जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पुनः अध्ययन करते हैं नरेशन के बारे में। नरेशन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे फार्मूला के रूप में, और सभी चीजों को देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल। जनरल रूल साधारण नियम। जनरल रूल्स ऐसे नियम या रूल जो सभी तरह के वाक्यों में लागू हो सकते हैं, या जो सभी तरीके के वाक्यों में लागू हो, उसे जनरल रूल कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखे भी गए हैं, ऐसे रूल्स जो सभी तरह के वाक्यों में लागू होते हैं जनरल रूल्स कहलाते हैं या साधारण नियम कहलाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स। ठीक है, तो जनरल रूल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चेंज ऑफ पर्सन और प्रोनाउंस, चेंज ऑफ पर्सन ऑफ और प्रोनाउंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस आप लोगों को बता ही दिए है इससे पहले। फिर चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जैसे मान लीजिए नाउ का देन किया जाए, कम का गो किया जाए, हेयर का देयर किया जाए, ये होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आएगा। चेंज ऑफ पर्सन, जैसे मान लीजिए, या प्रोनाउंस कि कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कैसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बदलेगा, वो मतलब इसके अंतर्गत बताया जाएगा। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला होता है, अब इससे पहले वाला आप देखे होंगे, तो क्या होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला क्या है? सन 1 2 3, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, सन 1 2 3। अब इससे क्या होता है, ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब को इंगित करता है। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को डिनोट करता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच को डिनोट करता है। ये 3 नियम होते हैं, ये 1 2 3 3 रूल होते हैं। ठीक है, 3 रूल कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई भी हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन यानी आई भी हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, पहला नियम हो गया। सेकंड रूल होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो, तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, और मान लीजिए अगर ये सेकंड रूल यू वाले में यदि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे मी, या मतलब जो चेंज होगा सब्जेक्ट, उसे आई में या ही में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई में या ही में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद थर्ड रूल होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो, यानी ही सी इट, दे आर नेम, इसमें से किसी का हो तो नहीं चेंज होता। ठीक है, वो नहीं बदला जाएगा, ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। नोट करें, तो जो है ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। अब आप लोग इतना तो देख ही चुके होंगे, पुनः बताते हैं। चलिए, अब लिखा जाता है पहला रूल, पहला नियम क्या होता है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। फर्स्ट का फर्स्ट रूल, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट रूल क्या होता है, इस सन को ऐसे ही रहने दीजिए 1 2 3, क्योंकि फार्मूला है ना, ऐसा काम देगा। चेंज ऑफ पर्सन या प्रोनाउन में देखिए क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट नंबर पर्सन केस, ये सब देखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट नंबर पर्सन केस
ये सब देखा जाता है। केवल सब्जेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग समझते रहे, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आर नंबर, आर पर्सन, आर केस, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई ऑब्लिक वी का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा या बदलेगा, ठीक है, चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल आप डायरेक्ट नरेशन का देखिए, DIRECT डायरेक्ट नरेशन का, जैसे राम सेज या सेड कर दीजिए, ठीक है, राम सेड टू हिम आई एम गोइंग, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट में क्या कन्वर्ट होगा, राम तो राम ही हो जाएगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड, टू हट जाएगा, हिम हो जाएगा, राम टोल्ड हिम, डायरेक्ट कंजक्शन लग जाएगा। आई कन्वर्ट होगा, आई फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, और क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो राम का प्रोनाउन ही हो जाएगा, और आई एम का वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ही वाज गोइंग, क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग, ठीक है, फुल स्टॉप। समझ गया। चलिए सेकंड रूल लिखते हैं, सेकंड एग्जांपल, वी पे एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है, चाहे इसे इरेज कर दिया जाए तो यही लिखा जाए। देखिए वी पे कैसे लिखेंगे हम लोग जानते हैं, देखते रहे। जैसे एग्जांपल कोई दे डायरेक्ट का, ठीक है, जैसे ही सेड टू मी, वी प्ले, PLAY, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट में ही का ही रहेगा, सेड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सेड का टोल्ड, टू हट जाएगा, मी यहाँ हो जाएगा, ही टोल्ड मी। अब यहाँ कंजक्शन क्या होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट कंजक्शन लगा दिए, उसके बाद क्या होगा, वी कन्वर्ट होगा किसके अकॉर्डिंग, वी फर्स्ट पर्सन का है तो सन के अकॉर्डिंग, यानी ही के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ही प्ले का प्लेड होगा, PLAYED प्लेड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम बता चुके हैं ना कि कैसे टेंस चेंज होता है, कैसे टेंस बदला जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे। चलिए सेकंड रूल इसका लिखा जाए। सेकंड रूल क्या होता है, कोई बताएंगे। सेकंड रूल ये होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, बदला जाएगा। समझिए, चलिए देखते हैं रूल सेकंड, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन
का, हु, तू, पता है ना कि नंबर, पर्सन, जेंडर, केस सब चेंज होते हैं, ठीक है। पर्सन का हो तो, वह, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के, आई एम सॉरी, ऑब्जेक्ट, यहाँ सेकंड है ना, सेकंड फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, चेंज होगा। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का हो तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, डायरेक्ट नरेशन लिखते हैं, सी सेज टू अस, सी सेज टू अस, वी इज, यू आर गुड। ठीक है, सी सेज टू अस यू आर गुड। अब इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सी का सी ही रहेगा, सेज का टेल्स हो जाएगा और टू हट जाएगा, अस हो जाएगा। सी टेल्स अस जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो दैट यहां भी कंजक्शन ही लगेगा। ठीक है, दैट कंजक्शन। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्टिव केस अस है, सब्जेक्टिव केस वी हो जाएगा। ठीक है, तो वी आर ही रहेगा क्योंकि वी के साथ वी आर होगा, वी आर गुड। अब यहाँ टेंस नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये प्रेजेंट में ही है, और प्रेजेंट में जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, आप समझे होंगे। चलिए, हाँ, नोट एक चीज और होना चाहिए यहाँ, एक आप लोग बता दे रहे हैं, इसे नोट करके लिख भी सकते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन यानी यू हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाएगा, ठीक है, तो उसका सब्जेक्ट यानी यू चेंज होगा, यू रिप्लेस होगा या तो आई के साथ या तो ही के साथ। ठीक है, यू को हटा करके या तो आई आप रख सकते हैं या तो ही एज सब्जेक्ट। ठीक है, एज सब्जेक्ट, इसके सिवा और कुछ नहीं रखा जा सकता। ठीक है, यू को हटाने के बाद यही दो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। समझिए। चलिए, फिर हम लिखते हैं क्या? थर्ड रूल। थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल क्या होता है बताते हैं। थर्ड रूल जनरल रूल के फर्स्ट रूल का थर्ड रूल है। ठीक है, थर्ड रूल देखते हैं क्या होता है। थर्ड रूल में कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन यानी ही सी इट दे, ही सी इट
आर नेम थर्ड पर्सन का हो, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आर नेम होता है, ठीक है, हो तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ही सी इट दे आर नेम में से कोई हो तो नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। ठीक है, थर्ड रूल ये कहता ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, आर नेम हो, ठीक है, तो नो चेंज। तो इसे नहीं बदला जा सकता, ठीक है, इसे क्या नहीं कहा किया जा सकता? बदला नहीं जा सकता। ये जो कहते हो क्योंकि थर्ड पर्सन है ही, तो इसे क्या चेंज आप करेंगे, ठीक है, इसे क्या आप चेंज करेंगे, ये हो सकता है। तब इस पे भी एग्जाम्पल बताना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप लोग एग्जाम्पल लिखें, इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये सन वाला फार्मूला, SON 1 2 3। ये अगर आप लोग मेमोराइज कर लिए, समझ लिए, तो जान लीजिए पूरा जीवन और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो हमेशा सन फार्मूला उसके साथ ही याद करते रहेंगे, ठीक है। शॉर्ट में याद करने की सबसे बेहतर तरीका है। अब पहला एग्जाम्पल इसका है, एग्जाम्पल पहला लिख देते हैं, ठीक है। जैसे राम सेड, ये डायरेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल राम सेड टू सीता ही वेंट, इवेंट। अब क्या होगा? राम टोल्ड, टू हट जाएगा, सीता हो जाएगा, राम टोल्ड सीता, डेट कंजक्शन लग जाएगा। अब कह रहा है कि थर्ड पर्सन का होगा तो नो चेंज होगा, तो ये ही नहीं बदलेगा, ही का ही रहेगा। वेंट का क्या होगा? हैड गॉन हो जाएगा, हैड गॉन। चूंकि आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि टेंस चेंज होते हैं, बदलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में। सेकंड रूल है जो अभी शुरू में आप लोगों को बताए हैं। अब ही के अकॉर्डिंग हो गया ही सी। अब देखिए ही सेड टू हर, ही सेड टू हिज मदर, सेड टू, he said to his mother, she gives food, she gives food, ठीक है। ये हो जाएगा ही सेड का टोल्ड हो जाएगा, ठीक है, सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। सी टोल्ड हिज, टू हट जाएगा, सी टोल्ड हिज मदर, ठीक है। यहाँ कंजक्शन से डेट लग जाएगा, सी टोल्ड हिज मदर डेट। अब यहाँ देखिए सी नो चेंज होगा, ठीक है, सी थर्ड पर्सन है तो सी ही रहेगा। सी गिव्स का गेव हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सी गेव्स, गेव, गिव्स, गेव, गेव होता है, गिव, गेव, गेव होता है, गिव, गेव, गिवन होता है, सॉरी, ठीक है। तो गिव फर्स्ट पर्सन, गेव सेकंड पर्सन, गिवन थर्ड पर्सन, तो सी गेव, गेव फूड, ठीक है, ये हो गया। अब इट, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। ही सेज
टू हिम कामा डबल इन्वर्टेड कामा इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, ठीक है। ही सेज टू हिम इट इज ए पेन, ये हो जाएगा ही सेज का टेल्स हो जाएगा TLLS टेल्स, ही टेल्स हिम, डेट कंजक्शन लग जाएगा, ही टेल्स हिम इट इज ए पेन, इट इज ए पेन का इट इज ए पेन ही हो जाएगा। क्या होगा, इट इज ए पेन। चूंकि ये प्रेजेंट में दिया है रिपोर्टिंग वर्ब, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो आपका थर्ड रूल, मतलब इट के एग्जाम्पल पे हो गया। उसके बाद अभी आपका दे और नेम बचा है, ठीक है, दे और नेम बचा है। इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसे शॉर्ट ले सकते हैं, जो आप लोग समझे कर सकते हैं। अब इट वाला यानी ये तीसरा चौथा, राम सेज टू मी दे गो दे कम, डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज हो जाएगा। राम सेज का टेल्स हो जाएगा, राम टेल्स मी दैट, दे का दे ही रहेगा, दे कम ही हो जाएगा, ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद नेम के रूप में, कि नाम भी नहीं बदलता, उसके लिए क्या एग्जाम्पल लेंगे, ही सेज टू अस राम इज इल, इज इल कर दीजिए या इज गोइंग टू मार्केट, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। क्या होगा, ही सेज का टेल्स हो जाएगा, ही टेल्स अस हो जाएगा, टू हट जाएगा, ठीक है, ही टेल्स अस, दैट कंजक्शन होगा, राम का राम ही रहेगा, इज ही रहेगा, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये आपका होगा, ये जनरल नियम का पहला नियम कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है, नोट डाउन करें फिर बताते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जनरल रूल में कैसे आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए आप लोगों को। चलिए पुनः मिलते हैं, जय हिंद।